औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप राज़ी खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाहिर भट्टी एंड यू आर वाचिंग शाहिर भट्टी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड अपलोड कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि BS के 5th सेमेस्टर में एडमिशन जो है वो स्टूडेंट्स ले सकते हैं। तो आज मैं आपको सारी जो डिटेल है कि कैसे आपने ये BS 5th सेमेस्टर क्या है और कैसे आपने इसके लिए जो है वो अप्लाई करना है और इसकी जो बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, इंशाल्लाह आज मैं ये सारी डिटेल जो है इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने एंड तक जो है वो वीडियो को ज़रूर देखना है ताकि आपके जो आइडियाज़ जो और कंसेप्ट्स हैं वो पूरी तौर पर जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि BS 5th सेमेस्टर जो है इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। बेसिकली ये जो वीडियो है ये BS 5th सेमेस्टर के हवाले से ज़्यादा होने जा रही है और BS 1st सेमेस्टर जो है उस हवाले से थोड़ी सी कम होने जा रही है, लेकिन मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जो डिटेल्स हैं वो फराहम करूँगा। BS जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो लोग एडमिशन लेंगे, वो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे जिन्होंने FA या FSC जो है वो किया होगा। और BS 5th सेमेस्टर में उन लोगों को एडमिशन मिलेगा जिन्होंने BA BSc एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स साइंस और कॉमर्स में की होगी। तो चलिए इसकी जो बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है जी BS 5th सेमेस्टर एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी। इसकी जो डेट है वो स्टार्ट हो रही है, यानी ये एडमिशन जो है ये स्टार्ट हो रहे हैं 18 अक्टूबर 2021 से ये स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी जो एंडिंग डेट है वो है 8 नवंबर 2021, ये इसकी एंडिंग डेट है। अच्छा, इसमें जो बुनियादी चीज़ है, जो क्वालिफ़िकेशन है 5th सेमेस्टर के लिए वो क्या होनी चाहिए, वो तो यही है कि BA BSc या एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स या उसके जो इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स हैं वो इसकी जो है वो बुनियादी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है जी, BA BSc ADP आर्ट्स साइंस कॉमर्स, BA BSc ADP आर्ट्स साइंस कॉमर्स पार्ट 1 एनुअल 2020 या सप्ली 2020। यानी इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आपका जो BA BSc ADP आर्ट्स साइंस कॉमर्स ये आपका कंप्लीट हो, यानी हर लिहाज से कंप्लीट हो, तो वो जो है स्टूडेंट वो BS के 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेने के अहल हैं। दूसरा ये है कि अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो यूनिवर्सिटी आपको ये एक एज दे रही है कि BA BSc ADP आर्ट्स साइंस कॉमर्स पार्ट 1 एनुअल 2020 या सप्ली 2020, यानी आपने एनुअल 2020 या सप्लीमेंट्री 2020 को जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें पार्ट 1 आपने क्लियर किया हो तो फिर भी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको BS के 5th सेमेस्टर में एडमिशन दे देगी। लेकिन ये जो एडमिशन होगा ये कंडीशनल होगा, यानी ये आपके जो पार्ट 2 के रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वो बेस करेगा। अगर पार्ट 2 में आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपकी सारी वो जो फ़ी है और सारा जो प्रोसेस है वो ज़ाया हो जाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट जिनका BA BSc ADP आर्ट्स साइंस कॉमर्स 2 इयर्स की डिग्री जो है वो कंप्लीट है तो वो इसमें एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पार्ट 1 यानी एनुअल 2020 के एग्ज़ाम्स या सप्ली 2020 के जो रिजल्ट्स आए थे उनका पार्ट 1 जो है वो क्लियर है, लेकिन पार्ट 2 का उन्होंने एनुअल 2021 में एडमिशन जो है ना वो भेजा हुआ है, लेकिन सप्लीमेंट्री 2020 या एनुअल 2020 पार्ट 1 जो है वो क्लियर है तो वो भी एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के, लेकिन उनका जो एडमिशन है वो कंडीशनल होगा, वो पार्ट 2 के रिज़ल्ट के साथ मशरूत होगा। तो ये एक रिस्की स्टेप है, लेकिन एडमिशन जो है उनको यूनिवर्सिटी BS के 5th सेमेस्टर में देगी। अब बात कर लेते हैं जी एज लिमिट कितनी है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो वो स्टूडेंट जो मॉर्निंग में एडमिशन लेंगे उनके लिए तो यूनिवर्सिटी ने जो है वो मुख्तस किया हुआ है, फिक्स की हुई है एज लिमिट, और वो है जी क्लोजिंग डेट तक, यानी क्लोजिंग डेट है 8 नवंबर 2021। तो क्लोजिंग डेट तक उनकी जो एज है वो 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 26 ईयर्स, यानी उससे ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो स्टूडेंट जो
इवनिंग सेशन में, रेप्लिका, सेल्फ सपोर्टिंग में एडमिशन लेते हैं, उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। यानी उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है कि वो एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। मतलब ये है कि उनको एडमिशन जो है वो मिलेगा, उनके लिए एज लिमिट नहीं है। ये एज लिमिट जो है ये सिर्फ मॉर्निंग के जो स्टूडेंट हैं, मॉर्निंग जो सेशन जो है वो ज्वाइन करते हैं, उनकी जो एज है वो 26 ईयर्स तक होनी चाहिए, यानी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लोजिंग डेट है जी 8 नवंबर 2021। तो जो इवनिंग में ले रहे हैं या रेप्लिका या सेल्फ सपोर्टिंग, तो उनके लिए एज लिमिट नहीं है। और इसका मैं आगे थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊंगा। इसके बारे जी हमारे पास जो स्टेप है वो 3 है। याद रखिएगा वो स्टूडेंट जिन्होंने BA BSc ADP आर्ट्स साइंस कॉमर्स किया होगा और उनकी सेकंड डिवीजन होगी, उनको जो है वो एडमिशन मिलेगा। थर्ड डिवीजन जो है वो अलाउड नहीं है। थर्ड डिवीजन का जो BS का 5th सेमेस्टर उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी आपने जो BA BSc ADP आर्ट्स साइंस कॉमर्स, ठीक है, जो किया होगा उसमें आपकी सेकंड डिवीजन होगी तो आपको BS के 5th सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। और इसमें जो है थर्ड डिवीजन जो है वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी उनको एडमिशन नहीं देगी। पॉइंट नंबर 4 है जी BA BSc ADP आर्ट्स साइंस कॉमर्स विल टेक एडमिशन इन रेप्लिका सेल्फ सपोर्टिंग आफ्टरनून इवनिंग प्रोग्राम्स। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने BA किया होगा, ADP किया होगा, यानी उनकी 2 इयर्स की डिग्री होगी, तो उनको यूनिवर्सिटी जो है वो रेगुलर बेसिस पे जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर एडमिशन जो है वो नहीं देगी। यूनिवर्सिटी उनको मॉर्निंग में एडमिशन नहीं देगी, बल्कि उनका एडमिशन जो होगा वो सेल्फ सपोर्टिंग, रेप्लिका, आफ्टरनून या इवनिंग की जो शिफ्ट्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उनमें उनको एडमिशन जो है वो मिलेगा। और ऐसे स्टूडेंट के लिए एज की कोई लिमिट नहीं है। जो मॉर्निंग के होंगे उनकी जो एज है वो 26 ईयर्स तक होनी चाहिए, लेकिन जो रेप्लिका में या सेल्फ सपोर्टिंग में या इवनिंग या आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर जो है वो एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए जो है वो एज लिमिट जो है वो कुछ नहीं है। और जिन्होंने BA BSc ADP ADC ADA ये किया होगा, उनको यूनिवर्सिटी जो है वो इवनिंग, आफ्टरनून, रेप्लिका और सेल्फ सपोर्टिंग में जो है वो एडमिशन देगी। यानी उनको, इसका मतलब ये है कि उनको मॉर्निंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। नंबर 5 पे पॉइंट जो है वो है जी 50% सीट्स फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, 50% फॉर ओपन मेरिट। यानी जो यूनिवर्सिटी है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है उन्होंने 50% सीट्स जो हैं वो रिजर्व की हुई हैं। बाकी की जो फिलिंग होगी 50% वो ओपन मेरिट पे होगी। तो 50% जो है वो यूनिवर्सिटी ने सीट जो है वो जो रेगुलर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के हैं उनके लिए मुख्तस की है, बाकी ओपन मेरिट होगा। नंबर 6 पे है जी अप्लाई ओनली ऑनलाइन बाय डिपॉजिटिंग 500 रुपीज़ चलान फॉर्म HBL या UBL। यानी UBL में, HBL में आपने 500 रुपीज़ का चलान फॉर्म जो है वो डिपॉजिट करवाना है और आपने सारा जो एडमिशन का प्रोसेस है उसको ऑनलाइन करना है। आपने वो जो मैनुअल तरीका है उसको अडॉप्ट नहीं करना। मैनुअल तरीका जो है आप यूनिवर्सिटी ने ख़त्म कर दिया है। और ये जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ये आप तब इसको कर सकते हैं जब आप 500 का जो चलान फॉर्म है वो HBL या UBL में उसको डिपॉजिट करवाएंगे। अदरवाइज़ जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको वो प्रोसेस नहीं करेगी। नंबर 7 पे है जी गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस विल गिव एडमिशन एज पर PU रूल्स एंड रेगुलेशन। अब जैसे कि ये शुरू होने वाला है, बल्कि शुरू हो चुका है, तो बेतहाशा स्टूडेंट हैं, तो सारे स्टूडेंट जो हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर तो अकोमोडेट नहीं हो सकते। तो इसमें ये है कि यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, उनमें भी BS का 5th सेमेस्टर का जो एडमिशन है वो शुरू होगा। तो जो स्टूडेंट हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट जो कॉलेज है जो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस या एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो BS 5th सेमेस्टर में जो एडमिशन है वो यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो है वो उनको देंगे। लास्ट हमारा पॉइंट है जी, अब चूंकि
ये जो BS फिफ्थ सेमेस्टर है दैट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ MA MSc 2 ईयर डिग्री, यानी ये यूनिवर्सिटी ने उसको रिप्लेस कर दिया है एज पर द ऑर्डर ऑफ HEC। यानी अब आइंदा से यूनिवर्सिटी जो है वो किसी भी स्टूडेंट को MA MSc जो 2 ईयर डिग्री है उसमें एडमिशन नहीं देगी। हाँ, जो स्टूडेंट ऑलरेडी जो है एनरोल हो चुके हैं और वो पेपर दे रहे हैं या वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं या एनरोल हो चुके हैं, तो उनको यूनिवर्सिटी जो है वो 2 या 3 साल का जो टाइम है देगी ताकि वो अपना MA MSc जो है वो कंप्लीट कर ले। लेकिन अब जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको MA MSc में एडमिशन जो है वो ना ही रेगुलर और ना ही प्राइवेट, उनको फ्रेश को एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं देगी, क्योंकि BS जो फिफ्थ सेमेस्टर है दिस इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ 2 ईयर्स MA MSc डिग्री। इसको ख़त्म किया गया है, तो BS फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी दे रही है। बाकी आपने एडमिशन कैसे भेजना है इसकी तफसील मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है वो होम पेज ओपन करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे देखिएगा, ये आपको सारी डिटेल जो है वो नज़र आ जाएगी। एडमिशन नोटिस फॉर BSc ऑनर्स, BS B.Ed BBIT BFA BCom BBA BS फिफ्थ सेमेस्टर, मॉर्निंग सेल्फ सपोर्टिंग, आफ्टरनून रेप्लिका, इवनिंग प्रोग्राम्स। तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी डिटेल जो है वो आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। इसमें से बेशतर चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ओनली ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है, यानी कि आपने ये सारा प्रोसेस जो है इसको ऑनलाइन करना है, यानी किसी और तरीके से नहीं, सिर्फ ऑनलाइन जो है वो एक्सेप्टेड होंगे। अब ये इन्होंने 2-3 जो लिंक्स हैं वो दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है जी फॉर ऑनलाइन एडमिशन। और अगर स्टूडेंट जो है IBIT के हैं तो वो इस लिंक पे क्लिक करके जो है वो अपना एडमिशन जो है वो सेंड करेंगे। तो नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करें, इसको देखें कि ये सारे डिपार्टमेंट्स, ठीक है, इनको अपने तफसील से जिसमें आपने एडमिशन लेना है, आप BS जो है वो इकोनॉमिक्स में करना चाह रहे हैं, आप जो है वो BS इंग्लिश करना चाह रहे हैं, आप IT में करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ में करना चाह रहे हैं, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, जो भी है वो सारी डिटेल जो है ना यहाँ पे लिखी होगी। ये BS फिफ्थ सेमेस्टर, BS फर्स्ट सेमेस्टर। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ BS फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन दे रहे हैं, वो फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी तफसील आपको यहाँ से मिल जाएगी। और ये देखें, ये यूनिवर्सिटी के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ये हर डिपार्टमेंट के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है, ये भी उन्होंने साथ साथ दी हुई है। जैसे कि ये देखें, ये है, ठीक है, यानी हर डिपार्टमेंट ने अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो दिया हुआ है। तो अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है या आपने पूछनी हो तो आप इन नंबर्स पे यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो अपना जो मुतलका डिपार्टमेंट है जिसमें आपने एडमिशन लेना है उसकी सारी डिटेल जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। उनका जो फ़ोन नंबर है वो भी ले सकते हैं, या आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं, ये उनका ईमेल एड्रेस भी उन्होंने दिया हुआ है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी, इसको आपने रीड कर लेना है। ये बहुत लंबी फहरिस्त है, ठीक है, यहाँ पे सारी इस वीडियो के अंदर तो इसको डिस्कस नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके जो है वो बताता हूँ। जिन स्टूडेंट ने FA FSc किया हुआ है उनको BS के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन जो है वो मिलेगा, और जिन्होंने BA ADP BSc BCom ये किया होगा उनको BS के फिफ्थ सेमेस्टर में जो है वो एडमिशन मिलेगा। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एनुअल 2020 या सप्ली 2020 तक अपना जो BA ADP BSc पार्ट 1 क्लियर किया हुआ है वो भी एडमिशन जो है वो BS के फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। तो ये सारी डिपार्टमेंट्स की डिटेल हैं अभी, ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ने के काबिल हैं, इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आप जिन पे आप फोकस कर सकते हैं ज़्यादा। ये देखें, ये है जी, इंस्ट्रक्शन फॉर BS फिफ्थ सेमेस्टर, रिप्लेसमेंट ऑफ MA MSc ओल्ड प्रोग्राम्स आर इक्विवेलेंट प्रोग्राम। यानी ये जो BS फिफ्थ सेमेस्टर है ये रिप्लेसमेंट है, ठीक है, यानी ये
इसको ख़त्म कर दिया गया है और अब इसकी जगह जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो BS के 5th सेमेस्टर में एडमिशन जो है वो देगी। तो इसमें ये जो रूल नंबर 1 लिखा हुआ है ये है जी, एप्लीकेंट एज मस्ट नॉट बी मोर देन 26 ईयर्स ऑन क्लोजिंग डेट फिक्स्ड फॉर ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, नो एज लिमिट फॉर सेल्फ सपोर्टिंग रेप्लिका आफ्टरनून इवनिंग प्रोग्राम। ये मैं ऑलरेडी जो है मैं इसके ऊपर मैंने वो सारी डिटेल आपको शेयर कर दी हैं, ये वही चीज़ें हैं, लेकिन आप भी जो है वो इनको एक दफ़ा जो है वो पढ़ सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी फॉर BS और इक्विवेलेंट प्रोग्राम, एलिजिबिलिटी फॉर BS 5th सेमेस्टर और इक्विवेलेंट, ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं, लेकिन आप एक दफ़ा इसको खुद से भी रीड जो है वो कर सकते हैं। अब इसके ये सारी डिटेल हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ओपनिंग डेट जो है फॉर ऑनलाइन सबमिशन वो है जी 18 अक्टूबर 2021 और क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन सबमिशन की वो है जी 18 नवंबर 2021। ठीक है, तो अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये यहाँ पे आप देखिएगा, ओनली ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड। तो ये है जी, इसमें से किसी एक लिंक के ऊपर फ़िलहाल तो ये वाला लिंक ही काम कर रहा है, अभी तक ये जो लिंक्स हैं ये काम नहीं कर रहे हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, जब आप क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पे चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ इन्होंने ये रेड में इन्होंने दिया हुआ है, प्लीज़ नोट दैट योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड अनलेस यू डू जनरेट एप्लीकेशन स्टेप आफ्टर डिपॉजिटिंग फ़ी चलान, यानी आपने फ़ी चलान जो है ना वो डिपॉजिट करवाना है और उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन जो है वो आपने फ़िल करनी है। अगर आप फ़ी चलान के बगैर जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन सेंड करते हैं तो उसको यूनिवर्सिटी एंटरटेन नहीं करेगी, उसको प्रोसेस नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे लिखी हुई है, जिसमें एज रिलैक्सेशन का भी जिक्र है। यानी बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनकी जो एज रिलैक्सेशन है, यानी जो एज लिमिट है वो ज़्यादा हो गई है, तो वो उसमें रिलैक्सेशन जो है ना वो उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेल जो है ना वो लिखी हुई है, इसको भी आप एक दफ़ा जो है वो पढ़ लीजिएगा। जब आप सारा इसको पढ़ लें तो फिर आपने ओके आई हैव रेड अबव इंस्ट्रक्शन, तो इसको आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा और इसमें आपने क्या है जी, यहाँ पे देखिए राइट साइड पे भी कुछ रेड में जो इबारत है वो लिखी हुई है, नोट आफ्टर फाइनल सबमिशन यू विल नॉट बी एबल टू एडिट योर एंटर्ड इंफॉर्मेशन। यानी जब आपने फ़ाइनल इसको कर दिया और फाइनल के बटन को प्रेस कर दिया तो फिर उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को आप अपनी एप्लीकेशन को जो है वो चेंज या एडिट नहीं कर सकते। और ये भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आप एक दफ़ा सारी, क्योंकि ये सारी चीज़ें वीडियो में तो डिस्कस नहीं हो सकती, एक दफ़ा आपने ख़ुद इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे ये अब आपने फ़िल करना है CNIC, ठीक है, दोबारा उसको फ़िल करना है, नेम, फ़ोटोग्राफ, फादर नेम, फादर का CNIC, ठीक है। ये सारी रिक्वायरमेंट आपने जो है, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, गार्डियन, ईमेल्स, नेशनलिटी, ठीक है, ये सारा आपने जो है वो फ़िल करना है। हॉस्टल के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। हॉस्टल फैसिलिटीज़ ओनली अलाउड टू द स्टूडेंट ऑफ रेगुलर मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग वालों को जो है वो हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी, बाकी रेप्लिका, इवनिंग, आफ्टरनून या इवनिंग वालों को जो है वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सारी डिटेल आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ के आप इसको फ़िल कर सकते हैं। जब ये सारा पेज आप फिल कर दें तो फिर उसके बाद सेव एंड प्रोसीड, उसके बाद जो एडमिशन का पेज है कि किस डिपार्टमेंट में, किस डिसिप्लिन में आपने एडमिशन जो है ना वो लेना है, ठीक है, फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी होंगी, सारा कुछ वो फिर इसको आपने फ़ाइनल करना है। जब ये कंप्लीट हो जाए, चालान फार्म जो है वो आप इसको डिपॉज़िट करवा दें, तो फिर उसके बाद जो है ये इसको फ़ाइनल कीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी जो है वो आपको बता देगी जो बाकी सारी जो डिटेल्स हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है, या अगर कोई ऑब्जेक्शन लगती है तो वो भी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको इन्फॉर्म कर देगी। तो इस तरह आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। थर्ड डिवीज़नर जो है वो अलाउड नहीं है, इसमें BA, BSc, ADP, ADA इनकी कम से कम जो है 5th सेमेस्टर के लिए सेकंड डिवीज़न जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। थर्ड डिवीज़न जो है वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है।
तो ये बहुत सी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो आप अपना जो क्वेश्चन है वो पुट कर सकते हैं। तो मैं उसके ऊपर भी अगर ज़रूरी हुआ तो मैं एक वीडियो जो है वो बना दूँगा। इसके साथ ही शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।